अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के मज़ेदार पराठे। जी, पराठों के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथते हैं। इसमें मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच गंदम का आटा और 3 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं मैदे के। यहाँ पर सबसे पहले गंदम के आटे को और मैदे को दोनों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अगर आप इसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो केले मैदे से भी बना सकते हैं। अगर मैदा नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, इसे आप गंदम के घर के जो आटा होता है उससे भी बना सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून चीनी का और 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल के। चीनी से ये मीठे नहीं बनेंगे लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स और साथ साथ थोड़ा सा पानी भी डालते जाते हैं। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमने इस आटे को गूंथना है। सबसे पहले ऑयल और चीनी को अच्छा सा आटे के साथ मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को गूंथ लेंगे। ये पराठे नहायत ही आसान और सादा अज़ा से तैयार होते हैं लेकिन इनका जायका लाजवाब है। यहाँ पर जी हम आटे को अच्छा सा गूंद लेते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं 1/2 टीस्पून नमक आटा और थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। अब फिर से इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं ताकि नमक इसमें मिक्स हो जाए। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि कभी भी खुश्क आटे में नमक नहीं डालते और हमेशा आटे को पहले गीला कर लें फिर इसमें नमक शामिल कर लें। तो अब यहाँ पे मैंने आटे को गूंथ लिया है। ऊपर ऑयल लगा के 10 मिनट रखने के बाद अब इसे फिर से मैं नीट करती हूँ एक दफ़ा से, ताकि ये अच्छा सा आटा की जो डो है वो बन के हो जाए रेडी। और इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता आटे को गूंथने में। यहाँ पर जी हमारा जो आटा है वो रेडी हो गया है पराठों के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इसकी जो पराठे बनाने हैं उसकी फिलिंग। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें अच्छा सा कर लेते हैं मैशर की मदद से मैश। और इसे अच्छा सा करना है मैश। जी, यहाँ पर हमारे आलू हो गए हैं अच्छे से मैश। अब हम इसमें डालते हैं एक प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज़ों को बहुत ही बारीक स्लाइस में काटा और फिर हाथ की मदद से मैश कर लिया ताकि जो इसके स्लाइस है वो लहदा से हो जाए। अब इसमें शामिल करते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची काट के बारीक बारीक और बारीक बारीक ही धनिया इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और चुटकी भर इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा शामिल कर देते हैं इसमें गरम मसाले का। और थोड़ा सा ही इसमें 2 चुटकी के करीब हम शामिल करेंगे चाट मसाला और थोड़ी सी शामिल करते हैं धड़ा मिर्च और साबुत ज़ीरा भी साथ ही शामिल कर देते हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करते हैं देसी घी के। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं या डालडा घी भी इसमें शामिल करते हैं। अब इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छे से हो जाए मिक्स। यहाँ पर जी हमारा जो मिक्सचर है वो बन के हो गया है रेडी, फिलिंग के लिए रेडी है। अब हम आटा लेते हैं और इसके जो हमने गूंद के रखा था इसके करते हैं 4 पेड़े। यहाँ पर जी मैंने 4 पीस कर लिए हैं। अब एक पीस उठाते हैं और इसको रोल कर लेते हैं और साथ लेते हैं थोड़ा सा खुश्क आटा। इसी तरीके से हम चारों पेड़ों को बना लेते हैं और इसे 5 मिनट के लिए देते हैं रेस्ट। 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पर तमाम पेड़े बना लिए हैं। गर्मियाँ हैं इसलिए मैंने इन्हें 5 मिनट ही रेस्ट दिया पेड़ों को। अब जी खुश्क आटे को छिड़का लेते हैं और साथ ही एक पेड़ा उठाते हैं और एक रोटी बेलते हैं। नरमी से मैश किए हुए आलू, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया और थोड़े से मसाले। तो इन पराठों में जब इसकी होगी भराई तो पराठे हो जाएंगे लाजवाब। तो यहाँ पर जी हम रोटी को बेल लेते हैं राम राम से और इसमें साथ साथ थोड़ा सा खुश्क आटा भी लगाते जाते हैं। जी, यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया है। अगर आप ये ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में ये पराठे बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, रात को ही आलू भी बॉईल करके रख लें और आटा भी गूंद के रख लें तो बहुत ही जल्दी ही सुबह को ये काम
हो जाएगा। सिर्फ रोटियाँ बेलनी है, आलू की फिलिंग करनी है तो पराठों बन के हो जाएंगे रेडी। अब हम इसकी हाफ़ साइड पे फिलिंग करते हैं, आलू यानी हाफ़ पराठे पे लगा देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाकर थोड़ा सा इसे सेटमेंट करते हैं। जी, अब जो दूसरा पीस खाली रह गया है अब उसको उठाते हैं और आलूओं की जो मिक्सचर है उसके ऊपर लगा देते हैं, यानी जो हमने फिल किया है उसके ऊपर लगा के अच्छा सा बंद कर देते हैं। और साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया भी ऊपर से लगा के थोड़ा सा हाथ गीला ताकि ये इसके ऊपर ही लगा रहे। और दूसरी तरफ जी हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया था और जो तवा है वो हमारा अच्छा सा गर्म हो गया था। इसे मैंने पहले ही गर्म करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था। यहाँ पर तवा अच्छा सा गर्म है, इसके ऊपर डाल देते हैं जो हमने पराठा बना के रखा है। 1 मिनट हो गया है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम शामिल कर देंगे ऑयल के। आप इसे घी से भी बना सकते हैं, मक्खन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे बना रही हूँ ऑयल में। इसे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी बन के हो जाए रेडी। फिर जब ये पराठे तवे पर सुनहरी रंग के साथ पकेंगे तो खुशबू बताएगी कि किचन में कुछ ख़ास बन रहा है। यहाँ पर जी हमारा पराठा आलू और प्याज का बन के हो गया है रेडी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आ चुका है और मैंने इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। यहाँ पर जी पराठा रेडी है गर्मा गर्म खाने के लिए। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। इसी तरीके से मैंने 1 बाय 1 करके तमाम पराठे रेडी कर लिए हैं। आप इसे दही, चार या चाय के साथ पेश करें, यकीन करें सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। जी एवरीवन, आज की जो मेरी रेसिपी है आलू और प्याज के पराठे की आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का आलू प्याज का पराठा बन के रेडी हो गया है। आप भी ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।